नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने एक गौरैया और उसके बच्चों को कैसे बचाया उसके बारे में बताएंगी। एक गौरैया अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अंध होने से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थी। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करते युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कुल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्कर पर किसी का बस नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में कुछ भी कह सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभित अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद संघ के उद्घोष से शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसलिए अतिरिक्त अर्जुन को मानना था कि वह सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवेग नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए हैं। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्चर्य उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, लेकिन घंटी ही टूट कर गिरी। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहां पड़े हुए थे, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजवान सीढ़ियों और हाथियों से हटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी की जो हाथी पर बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इस तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी
अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी। श्री कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने पश्चाताप दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण जी ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए झुका। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे ही दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके साथ एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे। एक बड़े आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। मुझे अक्षमा करे श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी ने गौरैया और उसके बच्चों की जान बचाई। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।